आईटीआर को ई वेरीफाई करके सबमिट होने के बाद में उसके प्रोबेबल क्या क्या सिनारियो बनते हैं। इंस्टेंट जो रिजल्ट आता है वो आता है डिफेक्टिव रिटर्न का। अगर आपने कोई इनकम कंसीडर नहीं की है जो 26 एएस या एआईएस में दिख रहा है, या आपने 26 एएस में दिखने वाले टीडीएस को तो क्लेम कर लिया लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग इनकम को अपनी रिटर्न में नहीं दिखाया है, या फिर आपने एक्सेसिव जो है डिडक्शंस क्लेम की है, उन सभी केसेस में हो सकता है आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आए, या फिर आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था या अन्य इनकम थी जिसमें आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते थे लेकिन स्टिल आपने आईटीआर 1 फाइल किया, तो आपको फिर भी डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। अगर डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस नहीं आ रहा है तो अब आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंगली 31 मार्च 2024 से रिलेटेड आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग के लिए दिसंबर 2025 तक का टाइम है। फ्रेंड्स, जब आईटीआर प्रोसेस हो जाती है तो प्रोसेस होने के बाद में उसके जो आउटकम आ सकते हैं वो इस तरीके से हो सकते हैं। जैसे कि जब आपने आईटीआर फाइल की और उसमें रिफंड है तो हो सकता है कि आपको रिफंड रिसीट हो जाए। इस केस में जो रिफंड जितना आपने आईटीआर में फाइल किया था वो अगर आपको बैंक अकाउंट में आ जाता है, दैट मीन्स उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड आपका प्रोसेसिंग खत्म हो चुका है। फ्रेंड्स, आपका रिफंड तो रिसीव हो गया, अप्रूव्ड हो गया, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया बैंक के द्वारा क्योंकि बैंक वैलिडेशन फेल हो गए। इस केस में आपको दोबारा रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है। इसके लिए आप लॉगिन करने के बाद में इनकम टैक्स पोर्टल पर सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पे रिफंड री इशू का ऑप्शन से आप रिफंड री इशू करवा सकते हैं। अब तीसरा जो आउटकम आ सकता है वो होता है डिमांड। डिमांड ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट डिमांड का नोटिस आ जाएगा, पहले आपको एक इंटीमेशन आएगी 143(1) के अंदर। उसमें आपको बोला जाएगा कि जो आपकी कैलकुलेशन है और जो असेसिंग ऑफिसर की कैलकुलेशन है उन दोनों में मिसमैच है। उस मिसमैच का आपको रीज़न भी दिया जाएगा, आपको फिर उसका रिप्लाई करना है कि आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या आप उसे पार्शियली एक्सेप्ट करते हैं या आप उसे रिजेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चौथा आउटकम जो आ सकता है कि आपका रिफंड तो अप्रूव हो गया है लेकिन आपकी कोई ओल्ड अनएडजस्टेड डिमांड थी इनकम टैक्स पोर्टल पर, तो उसको आप ये करंट ईयर के रिफंड के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं। इन सब के पीछे जो लॉजिक होता है वो होता है 143(1), जो कि आपको ईमेल या मोबाइल पर आएगा। आप समझते हैं 143(1) की कुछ कंडीशंस। फ्रेंड्स, इंटीमेशन 143(1) कुछ इस तरीके से आता है कि 23-24 की इस पैन के रिगार्डिंग आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस किया गया है सीपीसी के द्वारा। ये आपके रजिस्टर मेल में भी भेजा जाता है और आपके मोबाइल पर भी भेजा जाता है। अब जो ये आता है वो 3 कलर में आता है। रेड कलर का मतलब होता है डिमांड, ग्रीन कलर का मतलब होता है रिफंड, और ब्लू कलर का मतलब होता है कि आईटीआर प्रोसेस हो गई है विदाउट डिमांड एंड रिफंड। फ्रेंड्स, ग्रीन कलर में रिफंड आने का मतलब ये नहीं है कि जो आपने अपना रिफंड क्लेम किया था आईटीआर फाइल करते समय उतना ही आपको अप्रूव्ड हुआ है। कुछ ऐसा हो सकता है कि एग्जम्पशन डिडक्शन इनकम जो आपने आईटीआर में दिखाई है उससे असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं हो और उसने अपनी कैलकुलेशन करके दी है। 1 लाख रुपए का रिफंड हो सकता है 70,000 अप्रूव हुआ हो, तो अपना रिफंड जरूर चेक कीजिए। फ्रेंड्स, इंटीमेशन की जो ड्यू डेट होती है वो होती है एक्सपायरी ऑफ 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सो जैसे मैंने बताया कि मार्च 2024 की रिटर्न अगर फाइल होती है जुलाई 2024 के, तो जो ड्यू डेट है 143 इंटीमेशन की वो 31 दिसंबर 2025 है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से ये जो इंटीमेशन है इसके कुछ रीजन भी होते हैं जिसमें से अर्थमेटिकल एरर हो गया अगर रिटर्न के अंदर, या आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम किया है जो असेसिंग ऑफिसर आपकी इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं है। असेसिंग ऑफिसर ने डिसअलाउंस किया है लॉस को जो आपने क्लेम किया था रिटर्न फाइल करते समय। कुछ एक्सपेंडिचर जो आपने क्लेम किए थे वो डिसअलाउंस है, ये बेसिकली आईटीआर 3 के लिए होता है। कुछ डिडक्शन जो आपने क्लेम की थी उसको डिसअलाउड किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है 26 एएस फॉर्म 16A या फॉर्म 16 में आपने कुछ ऐसी इनकम थी जो अपने टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं की थी और वो असेसिंग ऑफिसर ने अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड की है। फ्रेंड्स, अगेन मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि आपके पास में डायरेक्ट डिमांड आ गई है, उससे पहले आपको इंटीमेशन भेजी जाती है। इंटीमेशन में रीज़न बताया जाता है, उसको आपको अप्रूव, रिजेक्ट या पार्शली रिजेक्ट करना हो सकता है। अगेन ये इंटीमेशन जो है एसएमएस, मेल और इनकम टैक्स पोर्टल पर मिलती है। फ्रेंड्स,
इसका जो रेस्पॉन्स है आपको पोर्टल पर ही रेस्पॉन्स करना पड़ता है और रेस्पॉन्स का टाइम जनरली 30 डेज होता है। फ्रेंड्स, ये एक 143(1) की इंटीमेशन से रिलेटेड मेरा वीडियो था। रिफंड अगर आपका प्रोसेस नहीं हो रहा है तो आप सबमिट ग्रीवेंस का सारा ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से एक वीक और रुकिए। रिटर्न अगर आपका प्रोसेस नहीं हो रहा है, रिफंड अगर अटक रहा है तो व्यू ई फाइल और व्यू फाइल सेक्शन में जाके देखिए। वहां पर आपको रिटर्न की पूरी जर्नी मिलती है कि कब आपने रिटर्न फाइल किया, कब ई वेरीफाई हुआ, कब इस प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में अगर कोई डिमांड आ रही है, कोई रिफंड मिल रहा है, कुछ अन्य तरीके की इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, तो वो सब वहां पर आपको मिल सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।